नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर स्वयं अकेडमी में। आज हम हमारे चैनल पर एमपी बोर्ड का विज्ञान का पेपर जो आज हुआ था उसका हल बताएंगे पूरा। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट में टोटल 6 प्रश्न दिए हैं। तो देखो 6 प्रश्न कैसे दिए हैं कि पहली जो अभिक्रिया दी है ये हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब कैसे है ये कि देखो हमारे पास पहले वाले का दूसरे वाले से आपस में चेंजमेंट हो जाता है, तो बस यही होती है द्विविस्थापन। तो देखो इसमें OH जो के साथ था वो लग गया है किसके साथ, पानी के साथ, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो पहले वाले का आंसर बी। दूसरा है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये अम्ल में होता है। अम्ल क्या है कि 7 से जो कम होगा वो अम्ल शो करेगा। क्या शो करेगा? अम्ल। 7 से कम होगा। तो देखो चारों ऑप्शन में 7 से कम कौन सा हमारा, तो वो है हमारे पास है सी, 7 से कम यानी कि 1, तो इसका ऑप्शन है सी। तीसरा वाला निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण, तो भाई उसका उदाहरण है ये Al2O3, इसका भी सी। चौथा वाला जो है इसका है डी ऑप्शन। तो उसमें बोला गया है प्रश्न में कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किस चीज़ में उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो सोचने के लिए तो दिमाग का यूज़ होता ही है, सही बात है। हृदय स्पंदन यानी कि दिल का धड़कना भी दिमाग के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तीसरी चीज़ शरीर का संतुलन, शरीर के काम करने का जो संतुलन होता है वो भी दिमाग से कंट्रोल होता है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। पांचवें का क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? वह है शुक्र वाहिनियाँ, सी, क्योंकि ये नर में होता है, मादा में नहीं। तो उसने नहीं पूछा था तो इसलिए शुक्र वाहिनियाँ था। अब है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो नेत्र की बात कर रहे हैं, तो नेत्र के लेंस में जो दूरी में परिवर्तन होता है, फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है, वो पच्छावी पेशियों द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन भी सी। तो इसमें क्या हो गया, पहले वाले का बी, दूसरे वाले का सी, तीसरे वाले का सी, चौथे वाले का डी, पांचवें वाले का सी और छठवें वाले का भी सी। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला वाला है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो वोल्टमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है। प्रकाश के अवायवी वर्णों में विभाजन यानी कि किसी भी रोशनी का 7 हिस्से में बंटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। तो ये रहा वर्ण विक्षेपण इसका। ठीक है। तीसरा है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण कौन सा होगा? तो ऐसा सिर्फ 2 ही दर्पण में होता है, एक तो होता है समतल और दूसरा होता है उत्तल। तो दोनों में से कोई भी आंसर लगाओ, दोनों ही सही हैं। अब बोला है कि डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं, है ना, क्योंकि डीएनए में ही ऐसी चीज़ होती है जो माँ बाप से बच्चों में जाती है, इसलिए जीन। तो इसका आंसर क्या हो गया? जीन। फिर अगला है कि तो फिलिंग द ब्लैंक्स में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा और यीस्ट दोनों में होता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखोगे, हाइड्रा लिखोगे अकेला तो भी सही है, यीस्ट अकेला लिखोगे तो भी सही है। छठवा, अब उसने बोला है कि ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो कौन सी ग्रंथि द्वारा? तो वो होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि है। तो दोनों में से कोई भी नाम लिखो, दोनों ही सही है। अगला फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे यहाँ खत्म। अगला वाला प्रश्न जो है वो है सत्य असत्य। तो देखो पहले मैंने सारे लगा रखे हैं जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना, तो सर्वाधिक मात्रा में रसायनों केमिकल का हमारी बॉडी के अंदर संचित होना जो कहलाता है वो जैव आवर्धन कहलाता है। तो सही बात है, ये जैव आवर्धन कहलाता है, राइट, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। तो भैया विद्युत रोधन जो है वो विद्युतमय तार तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जिसमें करंट बह रहा है उसमें विद्युत रुकेगी कैसे? उसमें तो ज़्यादा रुक रही है ना, इसलिए ये गलत है, रॉन्ग। तीसरा वाला जो है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक भाई ओम होता है, सही है ये, है ना। तीसरा वाला निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया था। नहीं, उत्तल नहीं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं इसमें, इसलिए ये रॉन्ग है।
तीसरा वाला, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है, सही बात है। विरल माध्यम में रोशनी की गति यानी कि लाइट की स्पीड जो होती है वो तेज होती है विरल माध्यम से। अब अगला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। नहीं, गलत है, इससे पीली ज्वाला निकलती है। ठीक, तो तीसरा वाला प्रश्न भी हो गया। तो हमारे क्या हुए थे इसके ऑप्शन कि पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तीसरा राइट, चौथा रॉन्ग, पांचवा राइट, छठवां रॉन्ग, यानी 3 सही 3 गलत है। अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, जोड़ियाँ भी बना रखी हैं भाई। ऑक्सीजनित रक्त किस में बहता है? तो ऑक्सीजनित रक्त बहता है धमनियों में। ठीक है, विऑक्सीजनित यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो वो बहता है सिराओं में। ठीक है, तीसरा है द्विलिंगी पुष्प होता है हमारा गुड़हल का। ठीक है, एक लिंगी पुष्प तो होता है पपीते का फूल जो होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। संतरे के अंदर जो अम्ल होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल, और चींटी का जो डंक होता है वो होता है मेथनोइक अम्ल जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं हम। तो ये हमारे सारे आंसर हैं। चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न जो बोलता है हमारा कि एक शब्द में उत्तर दें। तो भाई CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम, तो इसको प्रचलित नाम जो है व्यंजक चूर्ण है ना। दूसरा है कि कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, मतलब कि संक्षारित बोले तो जंग, मतलब आसानी से जंग नहीं लगता। तो भाई सोना और चांदी दोनों ही ऐसी धातु हैं, और खासकर सोना जिसमें जंग ना के बराबर लगता है। मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु का आंसर लिख दिया हमने पहले ही कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सही बात है। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो वो अग्र मस्तिष्क पता लगाता है, और अग्र मस्तिष्क का भी कौन सा घृणा पिंड जो है वो इसका पता लगाता है। अगला है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथन में कौन सी क्रिया होती है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके लिखें कि ये कौन सी क्रिया होती है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछा है, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। इसी के साथ हमारा पूरा जो पेपर है उसकी पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करा दी है। हमारा वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है इस पेपर से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।